कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, जिसमें आप सिंपल क्या कर सकते हो, सबनेटिंग के जो पोर्शन होते हैं वो आप उसको यूज कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटर। ठीक है। तो कैलकुलेटर से भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। सिंपल सा है, आप इसको नोट कर सकते हो इस कैलकुलेटर को। और भी है, बिट क्रिकेट है, वो भी एक कैलकुलेटर है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। राइट। तो ठीक है। तो आप ये भी है जॉडिस डी आईपी कैलकुलेटर, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से जो नेटवर्क आईपी आपके पास है वो आईपीस का डिवाइडेशन आप सीख सकते हो। आपको पूरे नेटवर्क में कितना डिवाइडेशन करना है, कितने नेटवर्क चाहिए, कितने आईपी चाहिए, वो सारी की सारी कैलकुलेटिंग यहाँ से इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, जॉडिस डॉट डी आईपी कैल। ऐसे बहुत सारे मार्केट में और ऑनलाइन कैलकुलेटर हैं जो आपको आईपी को बताएंगे। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने दो सबनेट बनाए हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब मैं दो सबनेट जो बनाए हैं, मेरा पर्पज क्या है, एक सबनेट को पब्लिक और एक सबनेट को प्राइवेट करना। मेरी अभी ये दो ही चीजें हैं, ध्यान देना। अब ये जो दूसरा वाला सबनेट है इसको कर दो यहाँ से, इसको कर दो। मैं इस वाले सबनेट को बना रहा हूँ क्या, पब्लिक। तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, पब्लिक सबनेट। यहाँ से आप लाओगे माउस तो यहाँ पे पेन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जो लिखा है वो इंफॉर्मेशन आप बदल सकते हो। पब्लिक सबनेट सेव, और इस वाले सबनेट को बना दो प्राइवेट सबनेट। तो इन सिंपल आप अपने पोर्शन को बाउंड्री के अंदर दो हिस्से बना रहे हो। एक बाउंड्री का मतलब एक घर है, घर का मतलब उस घर के अंदर कुछ हिस्से बना रहे हो, कि ये पब्लिक एरिया बनेगा, ये प्राइवेट एरिया बनेगा, ये हॉल बनेगा, ये मेरा किचन या बेडरूम बनेगा। इस तरह की प्लानिंग कर रहे हो घर के अंदर। तो नेटवर्क में भी इस तरह की प्लानिंग आप जब करते हो कि ये एरिया मेरा दुनिया से बात करेगा, ये एरिया मेरा प्राइवेट रहेगा, सिक्योर रहेगा, तो वैसी कुछ प्लानिंग आप यहाँ पे भी कर रहे हो। कंपेयर कर लो इसको अपने घर बनाने के जैसा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने एक घर में दो हिस्से बना दिए। एक हिस्से को आपने बोला कि मेरा बाहर की दुनिया से बात करेगा डायरेक्टली, और एक हिस्सा मेरा बाहर की दुनिया से नहीं बात करेगा। ठीक है। अब आपके पास दो हिस्से हो गए, एक नेटवर्क के अंदर के दो हिस्से, दो पोर्शन। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, दो सर्वर बनाओगे। तो यहाँ पे आप क्लियर कर दो, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए दो सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। सर सबनेट को केवल प्राइवेट और पब्लिक लिख देने से सर प्राइवेट पब्लिक हो गया क्या? नहीं, बस मैंने नाम लिखा है कि वो हिस्सा पब्लिक और वो हिस्सा प्राइवेट, नाम दिया है अभी। ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे मैं एक सर्वर बना रहा हूँ जिसको बोल रहा हूँ ऐप सर्वर। देखो मैं सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए। तो जैसे मैंने दो सबनेट बना दिए, वैसे ही दो सर्वर बनाऊंगा और इसको क्या बोलूंगा, ऐप सर्वर। और इस सर्वर को मैं रखूंगा, सिनेरियो समझो बस आप। ये एक छोटा सर्वर ले लेते हैं। ठीक है।
और देखो अब यहाँ ये वाली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। ऊपर वाले चीज तक तो ये था कि हम कोई चीज क्रिएट करेंगे, और जब भी क्रिएट करेंगे तो ऊपर वाली चीज वो है, आप कुछ भी बनाओगे उसका नाम देना पड़ेगा बस। और क्या चीज ले रहे हो वो, ये कॉमन है ऊपर का। नीचे वाला जो हिस्सा है ये नेटवर्क सेटिंग, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इस हिस्से को आपसे जब भी कोई चीज बना रहे हो, आपसे वो पूछ रहा है कि भाई ये चीज जो आप बना रहे हो, सर्वर बना रहे हो, मशीन बना रहे हो, सर्वर बना रहे हो, सर्विस बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसको चलाना किस ट्रैक पे है, किस बाउंड्री में लेके जाना है उसको। तो आप उस बाउंड्री का नाम यहाँ से डिसाइड करते हो। तो मेरे को कौन सी बाउंड्री में ऊपर वाली चीज चाहिए, इस वाली बाउंड्री में पेटीएम। ठीक है। नाउ सबनेट, अब देखो यहाँ से वो पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वो सबनेट पूछ रहा है आपसे, वो इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि अब आपको वो पूछना चाहता है कि जो आप चीज क्रिएट कर रहे हो, ये किस नेटवर्क के हिस्से में डालना चाहते हो। तो मेरे पास अब देखो ऑप्शन है कि मैं जब भी कोई चीज बनाऊंगा, अगर एक से ज्यादा मेरे पास सबनेट होगा, तो वो हमेशा मेरे से पूछेगा कि किस सबनेट में आपको ये वाली चीज चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये क्योंकि ऐप सर्वर है, मैं इसको पब्लिक सबनेट में मान के चल रहा हूँ कि ये चलना चाहिए। ध्यान देना। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, पब्लिक सबनेट में अगर मेरा ये सर्वर चलेगा तो मुझे पब्लिक आईपी चाहिए, यस या नो। सर। यस 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 सर। सर। चाहिए ना। जब तक पब्लिक आईपी नहीं लगेगा, इंजन नहीं लगेगा, इंजन नहीं लगेगा तो वो डब्बा आगे जाएगा कैसे। तो किसी से बात करानी है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे पब्लिक आईपी मुझे देना होगा। राइट। तो मैं क्या कर दूंगा, इनेबल। तो इनेबल यहाँ पे जैसे ही करूंगा, इंजन जो है पब्लिक इंजन, इसके सबनेट के पास जो वो ऊपर सर्वर बना रहा हूँ उससे जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ध्यान देना, जब भी आप कोई नई नई चीज बनाओगे, आपसे हर बार वो पूछेगा सिक्योरिटी ग्रुप। इस यहाँ पे वो एनएससीएल पूछ रहा है क्या, नहीं। यानी कि जब भी आप कोई सर्विस बनाओगे, हर बार आपसे वो पूछेगा कि इसका सिक्योरिटी ग्रुप कौन होगा, इसका गार्ड कौन होगा, जो इसको प्रोटेक्ट करेगा, जो आप चीज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। हर बार वो पूछेगा। तो आपको हर बार बनाने की नई जरूरत भी नहीं है। आप एक बार आपने कोई सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया, दो बार बना दिया, पांच बार बना दिया, तो आप सेम चीज मल्टीपल जगह अटैच कर सकते हो, मल्टीपल सर्विस में यूज कर सकते हो। तो मैंने एक बार बना दिया, मैं वो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। और हर बार एक नया भी बना सकते हो। तो आपकी मर्जी है, आपने कुछ कॉमन चीजें बना रखी है तो आप एग्जिस्टिंग यूज करो, हर बार एक नया बनाना चाहते हो तो नया बना लो, दिस इज अप टू यू। ठीक है। बट कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा एक फिक्स टेम्पलेट हो जिसमें हम एग्जिस्टिंग सर्विस को भी यूज करें। उससे क्या होगा, बेटर अलाइनमेंट रहेगा। ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हर चीज के लिए आपने एक नई चीज बनाई। ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप नया भी बना सकते हो, एग्जिस्टिंग भी यूज कर सकते हो। मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है। अब ये जो फ्रंट एंड सर्वर है, ये यहाँ पे लॉन्च करूंगा तो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। ध्यान देना, एक सर्वर मैंने बनाया और उस सर्वर को ये बोला कि तुम जाओ और पब्लिक सबनेट वाले हिस्से में लॉन्च हो जाओ, उस लॉन्च होके उस पब्लिक सबनेट वाले हिस्से से अटैच हो जाओ। ठीक है। अब एक और सर्वर बनाऊंगा मैं। देखो ये जो चीज कर रहे हैं ना, हम हजारों बार करेंगे, तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या होता है, कैसे होता है। ये हम आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में। बट अभी आप जस्ट आप ये समझो कि आपको सिंपल कोई मशीन बनानी है, कोई कंप्यूटर बनाना है क्लाउड के अंदर, तो वो कैसे बनेगा, वैसे बनेगा जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे करके दिखाया। तो आपको एक और सर्वर चाहिए, एक और मशीन चाहिए, एक और कंप्यूटर चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर सकते हो, तो आपके लिए फिर से वो सेम ऑप्शन दिखाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप सर्वर बना दिया। अब मैं नेक्स्ट क्या बना रहा हूँ, डीबी। ठीक है। इसको क्या दे रहा हूँ, डीबी सर्वर। ठीक है।
और ये भी मैं क्या ले लिया मैंने, लिनक्स। ठीक है, और अब मैं नीचे जाके सेम चीज, ठीक है, इस मशीन में कितना होगा रैम, 1 GB, और कितना सीपीयू, 1 CPU। ठीक है, इसका ऑथेंटिकेशन कौन होगा, ये वाली फाइल होगी, जो भी इस सर्वर में लॉगिन करेगा इस फाइल को पास करेगा। कौन से नेटवर्क में चलाना है भैया, पेटीएम के नेटवर्क में। और ये वाला नेटवर्क मेरा, अब किस में जा रहा हूँ, प्राइवेट में। प्राइवेट में। प्राइवेट। अब ये प्राइवेट रहेगा तो मुझे ये इनेबल रखना है या डिसेबल, डिसेबल रखना पड़ेगा। करेक्ट 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 करेक्ट। तो अभी आपने इस वाले डायग्राम में यही पढ़ा है कि जिसमें इंटरनेट होगा वो पब्लिक, जिसमें नहीं होगा वो प्राइवेट। तो सिंपल सी बात है, डीबी को प्राइवेट बनाना है तो उसमें हमें इंटरनेट नहीं लेना है, तो इसको क्या रखना है, डिसेबल। पब्लिक आईपी देंगे, पब्लिक आईपी लगते हैं ये पब्लिक बन जाएगा, नहीं देंगे तो प्राइवेट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं एग्जिस्टिंग, और ये वाला चीज मेरा डन। ठीक है, तो दो चीजें मैंने बना ली। ठीक है, अब दो चीजों में मैं आपको दूसरी चीज बना तो ली मैंने, बट मुझे एक्चुअली में हम्म, ये डीबी सर्वर पे मुझे थोड़ा सा एक चेंज करना था। इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, इसको कर रहा हूँ डिलीट, और मैं ये बताऊंगा कि मैंने आपको क्यों डिलीट किया ये वाली चीज। देखो, डीबी सर्वर तो प्राइवेट है, अब उसके अंदर लॉगिन हम कर नहीं पाते ना, तो अब उसके अंदर जाने का क्या सोल्यूशन है। मान लो ये प्राइवेट सर्वर है, पब्लिक सर्वर है, तो जब प्राइवेट में सर्वर में आपको लॉगिन करना है तो क्या तरीके हैं, कैसे जाओगे, है आंसर किसी के पास। ऐप सर्वर पे जाएंगे सर, उसके थ्रू एसएसएच करेंगे। करेक्ट। तो क्योंकि हमने ये जानते हैं कि सारी प्राइवेट चीजें आपस में बात कर सकती हैं, तो पब्लिक सर्वर जो है वो पब्लिक के थ्रू, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हम उस पर पहुंच जाएंगे, बट प्राइवेट में हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्राइवेट में पहुंचने के बाद के लिए हमें क्या करना होगा, घुसेंगे, एंट्री करेंगे हम पब्लिक में, और पब्लिक से प्राइवेट में हम अंदर जाएंगे। ठीक है, तो जब अंदर जाएंगे तो वो हमसे ऐसे तो जाने नहीं देगा, वो भी पूछेगा ना, भाई तुम कौन हो, तुम्हारे पास क्या की है, तुम मैच होगा नहीं, ऐसा नहीं है प्राइवेट है तो कोई किसी से भी जाके कुछ भी कर सकता है, नहीं। वो एक ऑथेंटिकेशन होगा ही होगा हर जगह। तो यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन आपको वो मांगेगा जब आप एक प्राइवेट सर्वर के अंदर एंट्री करोगे, राइट। तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको की जो लेनी है, वो की आपको क्रिएट करनी है, राइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो नीचे है की पेयर, इसमें क्रिएट न्यू करो, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए होगा पैम फाइल। और पैम फाइल किस लिए चाहिए, कि आप किसी सर्वर से किसी सर्वर में एंट्री करोगे तो ऑथेंटिकेशन फाइल जो होगी वो क्या होगी, पैम। पर जब आप पुट्टी सॉफ्टवेयर यूज करोगे, एसएसएच टूल यूज करोगे, तो कौन सी की यूज करोगे, पीपीके। तो हम यहाँ पे पुट्टी से तो जाने वाले हैं नहीं, हम सर्वर के अंदर से सर्वर के अंदर घुसने वाले हैं, यानी कि पब्लिक सर्वर से प्राइवेट सर्वर में एंट्री करने वाले हैं।
तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, पैम फाइल चाहिए होगी। ठीक है, मैं आपको ये स्टेप्स जो है वो बताऊंगा। सर हम एग्जिस्टिंग वाली क्यों नहीं यूज कर सकते? हम एग्जिस्टिंग वाली इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि एग्जिस्टिंग वाली जो चीज है ना वो बनाई है हमने पीपीके। पीपीके का मतलब होता है प्राइवेट फाइल, यानी कि प्राइवेट फाइल का मतलब होता है आप उस फाइल का यूज किसी सॉफ्टवेयर से अगर सर्वर में एंट्री कर रहे हो तो कर सकते हो। ओके। ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे पब्लिक सर्वर से प्राइवेट सर्वर में एंट्री करने वाले हैं, यानी कि हमारा तरीका कुछ और होने वाला है, हम सॉफ्टवेयर से नहीं आने वाले हैं। ओके। आई बात समझ में? तो अब वो कैसे काम करेगा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और ये सर RS से और एक और ऑप्शन आ रहा है ED2519, इसका नेक्स्ट में होगा क्या अभी अभी? हाँ होगा, नेक्स्ट करेंगे, अभी आप इसको छोड़ ठीक दो। है। ठीक है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकंड देना यार, कुछ लाइट में ना प्रॉब्लम हो रही है। सर की पेयर हम लोग सर्वर से कनेक्ट करने के लिए बेसिकली करते हैं क्या? करेक्ट। तो की पेयर जो होता है ना वो एक तरह से ऑथेंटिकेशन फाइल होती है। ठीक है, कि भाई आप किसी के अंदर एंट्री कर रहे हो तो वो कोई तो ऑथेंटिकेशन लेयर यूज करेगा ना किसी को वैलिडेट करने में। ठीक है, आप किसी के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो की पेयर का मतलब होता है चाबी, जो इस ताले चाबी को लेके आएगा मैं उसको एंट्री करने दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो एक तरह से ये सर चाबी। लाइक उसी की तरह है ना जो हम की बेस ऑथेंटिकेशन करते हैं नॉर्मल फिजिकल सर्वर पे? हाँ, जैसे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करते हो यार, इतना क्यों दिमाग में लगा रहे हो, हर चीज में यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो ना, ये वही चीज है। हम्म। यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड ना डालने की जगह हम लोग एक की फाइल ले ले गए हैं भाई, जो जिसके पास ये की होगी वो लगाएगा, ताला खोल देगा, बस सर्वर में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैम फाइल बना रहे हैं और इसको डाउनलोड कर लिया। अब एडिट नेटवर्क, और नेटवर्क कौन सा, पेटीएम, प्राइवेट, और ये वाली चीज हम रखेंगे डिसेबल। सिक्योरिटी ग्रुप हम सेम यूज कर सकते हैं, तो सेम, हमारा हो गया काम खत्म। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने ये देखा कि हमने दो सर्वर बनाए हैं। ठीक है, हमने क्या बनाए, दो सर्वर, और उस सर्वर में जो सर्वर हमारे पास है वो एक सर्वर है कौन सा, पब्लिक, जिसमें चल रहा है हमारा ऐप, और दूसरा सर्वर है प्राइवेट, जिसमें हमारा चल रहा है टीवी। अब मैं आपको दोनों सर्वर में लॉगिन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान से देखना, इनको रिकॉर्डिंग्स में भी बार बार देख सकते हो क्या है क्या नहीं है, अगर कुछ मिस होता है तो। देखो इस सर्वर में लॉगिन करूंगा मैं। ठीक है, इसका पब्लिक आईपी क्या है ये, तो मैं इस सॉफ्टवेयर में जाऊंगा। ये कैसा सॉफ्टवेयर है, एसएसएस सॉफ्टवेयर, यानी कि किसी भी लिनक्स सर्वर में अगर आपको लॉगिन करना है तो किसी भी एसएसएच टूल, जो सीएलआई टूल्स कहलाते हैं, उन टूल्स का यूज करके आप उन सर्वर्स में लॉगिन कर सकते हो। तो एसएसएच टूल यानी कि लिनक्स है, कमांड लाइन विंडोज है, राइट, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कमांड लाइन टूल से ही हमें इसके अंदर जाना होगा। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या डालेंगे, पब्लिक आईपी, क्या यूजर, मैंने आपको बता रखा है देखने का क्या तरीका है। तो आप EC2 यूजर यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे वो वाली चाबी डालोगे जिस चाबी को आपने बनाया है। तो कौन सी चाबी को बनाया है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग।
ठीक है। तो यहाँ पे डालोगे testing.ppk और इसको करोगे ओके। तो इस तरीके से आप एक सर्वर के अंदर क्या कर जाओगे, लॉग इन कर जाओगे। तो वो टेस्टिंग डॉट पी के कहाँ से मिला था आपको? वो हमने जब पहला सर्वर बनाया था ना पहले क्लास में, तो हमने एक की पेयर डेमो में नहीं बनाया था, वही की है वो। तो एग्जिस्टिंग की भी आप यूज कर सकते हो। ये क्या बोल रहा है, नॉट एक्सेसिबल, क्यों? कुछ किया होगा हमने सिक्योरिटी ग्रुप में, तो देख लेते हैं। ये एरर क्या दे रहा है हमें, नेटवर्क एरर, कनेक्शन टाइम आउट। डुप्लीकेट करके देख लेते हैं सेम आ रहा है क्या। अगर कुछ सेम आ रहा है तो NACL आप, में आपने इंटरनेट अपडेट किया था लास्ट गेटवे टाइम। और राउटिंग टेबल में है इशू। नहीं, हम एक बार चेक कर लेंगे क्या कि हमारा जो NACL है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने R&D बहुत सारी की थी, मैंने वहीं पे सेशन रोक दिया था। तो हो सकता है कि हमें उसमें कुछ चेंजेस किया होगा हमने, एक बार ही क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने जो नेटवर्क बनाया था, क्या नाम था उसका, पेटीएम, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो किस नेटवर्क में जाना है आपको, और उस नेटवर्क के बाउंड्री पे जो गेट है, उस गेट पे जो रजिस्टर रखा है सिक्योरिटी गार्ड के पास, उसको चेक कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दुनिया भर की चीज करी है, तो आप यहाँ से हटा दो। ठीक है, और एक रूल ऐड कर दो, यहाँ पे रूल नंबर 100, तो यहाँ पे कर दो, जो भी आएगा आओ, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ। ठीक है, तो इनबाउंड इज ओके, आउटबाउंड इज डिनाई, तो इसको भी करो, ऐड न्यू रूल 100, एनी ट्रैफिक एनीवेयर अलाउ, अंदर आ जाओ। ठीक है, तो नेटवर्क लेवल पे आपने इस चीज को क्या कर रखा था, रिस्ट्रिक्ट। अब आप देखोगे तो आपको इसका डुप्लीकेट करोगे तो आपको वो बेचारा अंदर ले आएगा। देख लेते हैं एक बार अब क्या बोल रहा है। ठीक है, तो वो अंदर आपको लेके आ गया। ठीक है, अब इसमें कर लेते हैं हम लोग sudo su। ये कमांड आपको सिंपल, जैसे हम लोग एडमिन से लॉगिन करते हैं विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर से, ये एडमिनिस्ट्रेटर वाला यूजर पे आपको डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, अब दूसरे सर्वर में लॉगिन करना है। ये कौन सा सर्वर है हमारा, ऐप सर्वर। ठीक है, अब हम जा रहे हैं दूसरे सर्वर में। ठीक है, अब दूसरे सर्वर में ध्यान से देखना, अब दूसरे सर्वर जो है वो आपका क्या है, दूसरा वाला सर्वर। अब उसके अंदर आप जा सकते हो, नहीं। हाँ। नहीं। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि दूसरे वाले सर्वर के पास पब्लिक आईपी नहीं है। पब्लिक आईपी नहीं है तो पब्लिकली इस पे हम डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। तो कैसे जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, वो तो जा सकते हैं वाया ना इस एसएसएच। सर्वर के अंदर, राइट। इस सर्वर के अंदर तो हम जा सकते हैं क्योंकि इस सर्वर में तो पब्लिक आईपी लगा हुआ है। इसके अंदर जाने के बाद हम इस सर्वर से डीबी सर्वर में लॉग इन कर जाएंगे। वो कैसे होगा, देखो, सिंपल सा तरीका है, आप इसको ध्यान से देखो। तो इसके अंदर हमें जाना है तो हम करेंगे इसको बंद, और किसके थ्रू जाएंगे, इस ऐप सर्वर के थ्रू जाएंगे, जिसका क्या आईपी है लास्ट में 168। ठीक है, तो 168 के थ्रू हम जाएंगे। ठीक है, तो जाने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो फाइल हमने डाउनलोड की थी दूसरे वाले सर्वर के लिए, उस फाइल को हमें क्या करना होगा, ओपन करना होगा, यानी कि पैम फाइल को ओपन करना होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो किसमें, नोटपैड में। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इस फाइल में क्या लिखा होता है।
तो शेयरिंग, देखो दिमाग पे अभी ज्यादा लोड मत लेना, उतनी चीजें जहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये समझना वही समझना। अब हमें क्या करना है, हमारे को पब्लिक आईपी सर्वर से प्राइवेट आईपी वाले सर्वर में जाना है। ठीक है, तो जो हमने नई की फाइल बनाई थी वो कुछ खोलने पे ऐसी दिख रही है, और ये क्या है, ये पासवर्ड ही मान लो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पासवर्ड है जो भी उस सर्वर में जाएगा, यानी कि जो भी उस सर्वर में जाएगा, जो कि हमने फाइल बनाई थी उसमें जो ये पासवर्ड लिखा है वो देगा तो उसके अंदर जा सकता है। ठीक है, ये पासवर्ड है मान के चलो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस सर्वर से जिसका आईपी क्या है 1.13, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ऐप सर्वर का पब्लिक आईपी क्या है 1.13, यानी कि हम 1.13 में लॉग इन कर गए हैं। अब हमें कहाँ जाना है, उस सर्वर से, उस सर्वर से हमें जाना है जिसका आईपी है 2.94। ठीक है, तो देखो ये पब्लिक सर्वर है, इस पे आप पिंग करोगे क्या, गूगल, हो जाएगा। ठीक है, बट प्राइवेट आईपी से आप दूसरे सर्वर में लॉगिन कर रहे हो तो सबसे पहले एक चाबी बनाओगे जिसके अंदर वो पासवर्ड डालोगे। तो हम क्या करेंगे, एक विम कमांड से फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे प्राइवेट डॉट की, और इस फाइल में इंसर्ट करेंगे फंक्शन इंसर्ट दबा के, यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट मोड, और यहाँ पे जो पासवर्ड है इस फाइल में उस पासवर्ड को यहाँ पे करेंगे कंट्रोल A कंट्रोल C, और ये पासवर्ड इस फाइल में डाल देंगे और इसको कर देंगे स्किप दबा के $WQ, फाइल हो जाएगी सेव एक्सेलरेशन मार्क के साथ। और इस फाइल का यूज करेंगे जब हम उस सर्वर के अंदर लॉगिन करेंगे। कैसे, लॉगिन करने के लिए क्या करना है, हमें कमांड डालनी है क्या, CLI की कमांड, जिसे CLI में एंटर करेंगे आई, एक कमांड आपको डालनी पड़ेगी। फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उस सर्वर के अंदर जा रहे हो वो पूछेगा क्या मेरे को पासवर्ड दो, कौन सी पासवर्ड कहाँ पे कौन सी फाइल में रखी है प्राइवेट डॉट की के अंदर, उस सर्वर में जिसमें जा रहे हो क्या यूजर है EC2 यूजर, और उसका आईपी क्या है, आईपी क्या है आपको यहाँ से टू दिख डॉट जाएगा, नाइन्टी फोर 2.94, यहाँ से कॉपी कर लो और इसके अंदर आके 2.94 को पेस्ट कर दो। वो आपसे पूछेगा यस। यस जाना चाहते हो, तो आप यस लिखोगे। तो इस तरीके से आप, नहीं तो हमने एक गलती क्या की, हमने उस फाइल को परमिशन नहीं दिया, यानी कि ये जो विम नाम की प्राइवेट फाइल है इसको हमें देना है परमिशन ताकि ये एग्जीक्यूट हो पाए वहां पे। तो हम क्या करेंगे, chmod ट्रिपल सेवन दो। 777 कर दो, 400 कर दो, जो करना है, और इस फाइल को लेके हम क्या करेंगे, इस फाइल को लेके हम जाएंगे उसके अंदर। तो मैं यहाँ क्लियर दबा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन जो है वो ऊपर दिख जाए। यस, अब आप कहाँ आ गए, पेमेंट के अंदर। तो ये तरीका है किसी पब्लिक सर्वर से प्राइवेट सर्वर में अंदर ही अंदर जाने का तरीका। ये बाहर बाहर नहीं आए हैं हम, इस सर्वर में अंदर से अंदर आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये प्राइवेट आईपी है, इंटरनेट तो है नहीं, तो आप अगर इस पे पिंग करोगे तो गूगल होगा, चलेगा नहीं सर इसमें। ये बोल देगा सॉरी, चलेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम आउट आ पब्लिक जाएगा। आईपी ही नहीं है तो मैं कहाँ से इंटरनेट आपको चलाऊंगा। अब यही है क्वेश्चन, यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि भैया आपको इस डीबी पे क्या चाहिए, इस डीबी पे चाहिए आपको क्या, इंटरनेट। इंटरनेट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशंस क्या है, आपने दो सबनेट बना दिए, एक पब्लिक और प्राइवेट, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया, एक को पब्लिक आईपी में पब्लिक आईपी दिया और एक को नहीं दिया, तो जिसको नहीं दिया वो प्राइवेट, जिसको दिया वो पब्लिक, सिंपल। अब एक पे इंटरनेट चल रहा है दूसरे पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, अब आपकी टीवी टीम बोल रही है कि भैया मुझे इंटरनेट चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, पैच डाउनलोड करना है, दो जल्दी। आप बोल रहे हो यार तूने
इट्स ए एम्बैरेसिंग सिचुएशन। तो उसको कैसे हैंडल करोगे? तो AWS में क्या है आपके लिए, एक नेट सर्विस नाम की चीज है जो VPC के अंदर ही आती है, और आप उस नेट सर्विस को यूज करोगे जिसका नाम है नेट गेटवे। तो देखो, हमें VPC बनाना आता है, हमें सबनेट क्रिएट करना आता है, हमें राउट टेबल आता है, हमें इंटरनेट गेटवे आता है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे क्या कर रहे हैं, नेट गेटवे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट नेट गेटवे। इसका नाम रखेंगे क्या, नेट फॉर, डीबी इसके लिए नेट फॉर डीबी प्राइवेट, DB सबनेट। ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि भैया आप इसमें सबनेटिंग बताओ कि आपको कौन से सबनेट से अटैच करना है। ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली चीज है, हमसे गलती हो जाती है। हम लोग जो इंटरनेट यूज करेंगे ना, डायग्राम में मैंने क्या बताया कि ये जाएगा तो इधर से ही ना, ये बेचारा जाएगा इंटरनेट को यूज करने, इधर से ही जाएगा, और फिर इधर से ये इनकी सर्विस को यूज करेगा। यानी कि नेट गेटवे जब हम बनाएंगे तो हम सबनेट जो लेंगे वो लेंगे क्या, पब्लिक। पब्लिक। ठीक है। तो क्योंकि यूज तो उनका ही पाइप करेगा ना वो। राइट राइट। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक सबनेट बनाएंगे और पब्लिक सबनेट वाले को यूज करेंगे। ठीक है। कनेक्टिविटी क्या है, हमारे को ये चाहिए, बाहर जाना है, इंटरनेट से बात करनी है, तो ये पब्लिक बनेगा। अगर अंदर ही अंदर हमें कोई नेटिंग करनी होती, प्राइवेट सबनेट टू प्राइवेट सबनेट, तो प्राइवेट लेते। बट हमें इस सबनेट को कहाँ ले जाना है, बाहर इंटरनेट के लिए, तो पब्लिक सबनेट बनेगा। और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इस सबनेट को, इस नेटिंग को मैं एक IP दूंगा जिसे क्या करूंगा, मास्क कर दूंगा, किसी को ट्रेस नहीं होगा। ठीक है। तो एक IP इसको दे देगा, पर उसको मास्क कर देगा। ठीक है। और नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना है, क्रिएट नेट गेटवे। जैसे ही ये नेट गेटवे बनेगा, क्या अब वहां पे इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा, यस या नो? नहीं सर। नहीं, क्योंकि ये आपने एक सर्विस बनाई है और उसको अटैच की है। अब नेक्स्ट लेवल पे आपने क्या किया, एक सर्विस बनाई नेट गेटवे की और उसको अटैच कर दिया। ठीक है। तो आपने क्या किया, एक सर्विस क्रिएट की इसकी, नेट गेटवे की, एंड आपने क्या किया, उसको अटैच कर दिया, किसके साथ, सबनेट के साथ। तो ठीक है भाई, आपने एक सर्विस ली, उसको अटैच कर दिया, पर वो अटैच करने के बाद उसको कैसे समझ में आएगा कि इस सर्विस का यूज करना है? तो हमारे पास अभी के डेट में क्या एक नई चीज है, जो कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, किसको पकड़ के जाना है, ये कौन बताता है? राउट। करेक्ट। तो हमने लास्ट के सेशन में क्या बताया कि कहाँ से कहाँ जाना है, राउट करना है, क्या चीज को पकड़ के जाना है, दैट ऑल सर्विस इज गिवन बाय whom, हमारा गूगल मैप। एंड गूगल मैप टेल्स यू दैट वेयर यू वांट टू गो, कहाँ से कहाँ आपको जाना है। तो वो गूगल मैप इस नेटवर्क सर्विस के अंदर कौन परफॉर्म कर रहा है, रूटिंग टेबल। ठीक है। तो राउट टेबल जो है हमारा, एक लाइन में समझ लो, इसमें और आपको समझने की जरूरत नहीं है। राउट टेबल इक्वल्स टू गूगल मैप। और गूगल मैप कहता है कि भैया ध्यान देना, गूगल मैप जब आप खोलते हो तो वो आपसे पूछता है ना, कहाँ से कहाँ जाना है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, फिर पूछता है कैसे जाना है, बाइक से जाना है, कार से जाना है, पैदल जाना है, ट्रेन से जाना है, पूछता है ना मीडियम आपसे। भाई जाना तो है, बट कैसे जाना है, किस चीज को पकड़ के जाना है। सेम गूगल मैप है हमारा राउट टेबल यहाँ पे, बस इतना समझ लो अभी के डेट में। तो हम इसको बताएंगे कि भैया सोर्स एंड डेस्टिनेशन, एंड तीसरी चीज हमें क्या बताना है, मीडियम, मतलब किसको पकड़ के, किस के थ्रू, बाइक से जानी है, कार से जानी है,
ट्रेन से जानी है, मेट्रो से जानी है, हाउ। ठीक है, तो आपको इसमें तीसरी चीज बतानी पड़ेगी। अब ध्यान से समझना, आपने नेट गेटवे तो बना दिया, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल पे कहाँ जाना है? पहली चीज, आपने नेट गेटवे बनाया और उसको अटैच कर दिया किसके साथ? पब्लिक सबनेट के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 क्या है? लिखा है ना मैंने यहाँ पे, राउट क्या टेबल। तो आपको राउट टेबल में जाना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इंटरनेट चलाना है ना दूसरे वाले सर्वर में, यहाँ तो चल ही रहा है। तो ये वाला जो सर्वर है 168, ये 2.94, कैसे पता चलेगा ये कौन से नेटवर्क में चल रहा है सर्वर? तो हम कहाँ जाएंगे? EC2 में नेटवर्किंग के अंदर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? नेटवर्क। तो उस सर्वर की नेटवर्किंग क्या है, तो सर्वर को सेलेक्ट करेंगे, नेटवर्किंग के अंदर आएंगे और फिर क्या करेंगे? उसमें ये देखेंगे कि ये नेटवर्क, ये सर्वर नेटवर्क के कौन से हिस्से में चल रहा है। तो ये कौन से हिस्से में चल रहा है? इस हिस्से में चल रहा है। तो इसके अंदर चलते हैं। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार है। ठीक है, 2 महीने में कहने को बड़ा है, बट बहुत कुछ आप सीखोगे यहाँ पे। अब इस नेटवर्क के हिस्से से हम पूछ रहे हैं कि भाई तुम कौन सा गूगल मैप यूज कर रहे हो, यानी कि कौन सा राउट टेबल। तो ये बोल रहा है मैं ये वाला राउट टेबल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, ये कह रहा है मैं ये वाला राउट टेबल यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि आपके पास राउट टेबल कितना है? जो आपने नेटवर्क सेलेक्ट करा है, बनाया है, आपके पास एक ही राउट टेबल है और इसका क्या नाम है? ये डिफॉल्ट है, यानी कि मेन राउट टेबल है। यानी कि जब आपने नेटवर्क बनाया था तभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना मेहनत के, ये डिफॉल्ट राउट टेबल बना बनाया मिल गया। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? पेटीएम राउट टेबल, और यहाँ पे लिख सकते हैं डिफॉल्ट, और यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं, ये हमारा पब्लिक सबनेट है, पब्लिक राउट टेबल है। यानी कि ये कौन से मीडियम्स को बता रहा है? पब्लिक। ठीक है, अब इस राउट टेबल में अगर आप देखोगे तो अब की डेट में आपका राउट टेबल क्या कर रहा है? रास्ता बता रहा है। किस सबनेट के लिए? प्राइवेट पब्लिक दोनों सबनेट के लिए। अब दो आपके पास सबनेट है और रास्ता बताने वाला एक ही बंदा है, तो दोनों सर्वर तो उसी को फॉलो करेंगे ना। एक गाइडर है और 2 लोग हैं, तो 2 लोग उसी गाइडर को फॉलो करेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि एक गाइडर उसको फॉलो करेगा और एक गाइडर दूसरे को। तो उसके लिए तो आपको दूसरा गाइडर लाना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे अभी के डेट में हम लोग एक सबनेट कर रहे थे, फिर 2 पे पहुंच गए। तो अभी के डेट में अगर हम एक राउट टेबल यूज कर रहे हैं, तो इस सिनारियो में हमें क्या करना होगा? दूसरा राउट टेबल भी बनाना होगा। क्यों? क्योंकि आप सोचो, आप 2 लोग हो, एक को जाना है कार से और एक को जाना है बाइक से, राइट? तो गूगल मैप दोनों रास्ते एक साथ बता सकता है क्या आपको? यस या नो? नो। तो उसके लिए आपको 2 गाइडर चाहिए। यस। एक को गाइड करेगा कि हाउ टू गो टू डेस्टिनेशन वाया मेट्रो, और एक को गाइड करेगा हाउ टू गो डेस्टिनेशन वाया कार। तो आपको अब रिक्वायरमेंट क्या हो गई? आपकी रिक्वायरमेंट ये हो गई कि एक जगह आप इंटरनेट यूज कर रहे थे वाया पब्लिक आईपी, और दूसरी जगह इंटरनेट यूज करोगे वाया नेट। यानी एक जगह जा रहे थे वाया कार और एक जगह जा रहे थे वाया मेट्रो। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो आ गया कि आपको एक नेटवर्क में जाना है वाया यूजिंग इंटरनेट और एक को जाना है वाया यूजिंग नेट गेटवे। तो यहाँ पे भी सिनेरियो आता है कि जो रास्ता बताने वाला राउट टेबल है
वो एक से काम नहीं चलेगा, इट विल बी नीडेड ए मल्टीपल राउटेबल्स, एटलीस्ट 2 गाइडर आपको चाहिए होंगे। यानी कि यहाँ पे भी आप सीखोगे कि एक राउट टेबल से 2 राउट टेबल की नीड क्यों हुई। ठीक है, एक राउट टेबल से 2 राउट टेबल क्यों बना, क्योंकि 2 रास्ते हो गए ना, 2 मीडियम हो गए, एक जाएगा इंटरनेट पब्लिक आईपी के थ्रू और एक जाएगा नेट गेटवे, तो हमें 2 राउट टेबल चाहिए होंगे। तो यहाँ पे ट्विस्ट आता है दूसरे राउट टेबल का। अब आपको आंसर मिलेगा कि दूसरे राउट टेबल हमने क्यों बनाए। अब धीरे धीरे हमारा नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा है, पहले एक सबनेट से 2, फिर एक राउट टेबल से 2। तो आप धीरे धीरे यहाँ पे देख रहे हो, एक सेकंड में आप। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको एक्सपेंशन दिख रहा है। पहले क्लास में हम लोग थे व्हाट इज नेटवर्क, अब आज के सेशन में नेटवर्क बना लिया, अब 1 से 2, एक सबनेट से 2, एक राउट टेबल से 2, ये दूसरा राउट टेबल हमें बनाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक और राउट टेबल बनाओगे, क्योंकि आपके पास अब मीडियम 2 हो गए। तो यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएट राउट टेबल, और यहाँ पे लिखोगे क्या, जो आपने ये राउट टेबल बनाया था ये क्या था, पब्लिक राउट टेबल, यानी कि ये किसको यूज कर रहा है, पब्लिक आईपी के थ्रू। अब आपको किसके थ्रू जाना है, प्राइवेट नेट गेटवे के थ्रू। तो आप यहाँ पे बनाओगे डिफॉल्ट नहीं, अब ये बनेगा आपका क्या, प्राइवेट, क्योंकि ये प्राइवेटली काम कर रहा है। किस वीपीसी में जोड़ना है इस राउट टेबल को, इस वीपीसी, यानी कि इस नेटवर्क से इस राउट टेबल को क्या कर दो, जोड़ दो, अटैच कर दो, क्रिएट। अब आप देखोगे तो आपके पास राउट टेबल्स इस नेटवर्क में कॉर्पोरेट के लिए 2 दिखा रहे हैं। अब देखो, आपने राफ्टिंग की है, रिवर राफ्टिंग, हरिद्वार, ऋषिकेश, आपकी ग्रुप बनती है 2, तो जो जितने ग्रुप बनते हैं वो 2 ग्रुप बन गए तो 2 नाव में बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस गूगल मैप के साथ इस नाव में कौन लोग जाएंगे, कौन सी ग्रुप जाएगी, वो यहाँ पे अटैच होता है। ठीक है, तो इसको आप बता सकते हो कि अभी ये दोनों ग्रुप को कह रहा है कि मैं लेके जाऊंगा। यानी कि आप 8 लोग हो, 4 लोग हो, तो दो दो लोगों का 2 ग्रुप है, यानी कि 2 ग्रुप का मतलब 2 सबनेट है, 2 सबनेट का मतलब एक नेटवर्क के 2 पोर्शन है। तो ये डिफॉल्ट राउट टेबल आपको बोल रहा है कि मैं दोनों को लेके जाऊंगा, बट अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, चेंज। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, चेंज। अब आपकी रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो गई, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो एक ग्रुप किसके साथ जाए, पब्लिक के साथ, और दूसरा वाला ग्रुप किसके साथ जाए, प्राइवेट के साथ। तो अब दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा ना यहाँ पे, राइट, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। नाउ दोनों को अलग अलग कैसे करोगे आप, यानी कि यहाँ पे आ रहा है एडिट, एडिट सबनेट एसोसिएशन, यानी कि दोनों ग्रुप को अलग अलग बांटना चाहते हो, यस। तो आप ये बोल रहे हो जो डिफॉल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप को लेके इनको रास्ता बताएगा, ये जो पब्लिक सबनेट है इसको रास्ता बताने का काम ये वाला राउट टेबल करेगा, जिसका आईडी क्या है 4560, जो क्या है डिफॉल्ट है, जो क्या है पब्लिक राउट टेबल। तो आप इसको बोल दो भैया तुझे बस इस ग्रुप को रास्ता दिखाना है। ठीक है, और
जो प्राइवेट वाला है उसको आप बोलोगे कि भाई तुम जो रास्ता दिखाओगे वो दिखाओगे इस ग्रुप को, जिसका क्या नाम है, प्राइवेट। ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, दो राउट टेबल है। ठीक है, एक है प्राइवेट और एक है पब्लिक। ये रास्ता किसको दिखाएगा, जिसकी जो मीडियम सेलेक्ट करेगा क्या, नेट गेटवे। और ये रास्ता उसको दिखाएगा जो मीडियम सेलेक्ट करेगा जाने का, क्या, इंटरनेट। क्लियर। तो अब आपको क्या करना होगा, अभी भी आप अगर यहाँ पे आके पिंग करोगे गूगल तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, आप नेक्स्ट लेवल पे, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस ग्रुप को ये पता ही नहीं है कि इनको इंटरनेट पे जाना है तो किसके थ्रू जाना है। तो किसके थ्रू जाना है हम कहाँ पे बताएंगे, राउट टेबल में। तो ये वाला जो प्राइवेट ग्रुप है इसमें जाके राउट्स में हम देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि भाई मैं प्राइवेट कम्युनिकेशन करा दूंगा, यानी कि अंदर ही अंदर जिन जिन का आईपी ये है उनसे बात कराऊंगा। इसके अलावा मैं किसी की कहीं से कोई बात नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसके पास रूल ही पड़ा है, एक सिंगल रूट पड़ा है, सिंगल रूल पड़ा है, सिंगल रास्ता पड़ा है। ये कह रहा है किसी को भी अगर आपस में बात करनी होगी, इनमें से कोई आएगा तो आपस आपस में बात करनी होगी तो मैं करा दूंगा, बट हमें तो जाना है बाहर इंटरनेट पे। तो हम इसको बोलेंगे ठीक है भाई आपस में तू बात करा देना, पर कोई बाहर जाना चाहे, यानी कि 00, यानी कि इंटरनेट का आईपी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 000। अगर कोई बाहर जाना चाहे तो तुम नेट के थ्रू बाहर भेज देना। से अब ध्यान देना, इस राउट टेबल में दो राउट टेबल आपको दिख रहा है। ठीक है, दो राउट टेबल आपको दिख रहे हैं। एक जो पब्लिक था वो कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा था, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा था, राउट्स के अंदर जाओगे तो ये ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज कर रहा था, IGW। कहाँ, बाहर जाने के लिए, इंटरनेट पे जाने के लिए। और जो प्राइवेट यूज कर रहा है वो क्या यूज कर रहा है, राउट्स, नेट। यहाँ पे नेट दिख रहा है ना। दोनों राउट टेबल में रास्ता बताने वाले दो लोग हैं, एक यूज कर रहा है IGW और एक यूज कर रहा है नेट। ठीक है, अब इंटरनेट चल जाएगा, यस या नो। Yes, sir. चल जाएगा सर। तो मेरे हिसाब से नेटवर्क में, इस नेटवर्क में इंटरनेट चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे पिंग का रिस्पांस नजर आ गया। अब जैसे ही इस पिंग के रिस्पांस में आप ये वाली एंट्री हटा दोगे, रिमूव, सेव, तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जो है आपका क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अगर आपने यहाँ से इस राउट टेबल से हटा दिया तो इंटरनेट का कनेक्शन क्या होगा, प्राइवेट वाले सबनेट से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, राउट हटा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कनेक्शन जो है जो चल रहा है इंटरनेट को, ये बंद हो जाएगा, नहीं बढ़ रहा आगे, बंद। अब जैसे ही आप इसमें ये बताओगे कि भाई तुम्हें बाहर जाना है, इंटरनेट पे जाना है, तो तुम इस पाइप को पकड़ के, जिसका नाम है नेट, उसको जा सकते हो। सेव, अब इसको दो रास्ते मालूम चल गए, एक आपस में बात कराने का और दूसरा बाहर ले जाने का। तो ऐसे जैसे ही आप ऐड करोगे यहाँ पे, आप बाहर चले जाओगे। दिस इज द पर्पज ऑफ नेट। अब देखो, इस वाले सर्वर का पब्लिक आईपी तो है नहीं, तो कोई इसको पकड़ के अंदर आ सकता है,
बाहर से नहीं, क्योंकि इसके पास पब्लिक आईपी नहीं। तो नेट गेटवे भी क्या कर रहा है, एक तरह से आपको बाहर तो लेके जा रहा है, राइट, बाहर तो लेके जा रहा है, बट कोई भी इसको पकड़ के अंदर को नहीं आ सकता। यानी कि आपका जो ये राउट टेबल है, जो बाहर सिर्फ भेजने का काम कर रहा है, इसको पकड़ के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तो मेरे लिए नेट गेटवे जो है वो एक ऐसी सर्विस है जो क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये वाली सर्विस जो है मेरे लिए आउटबाउंड कम्युनिकेशंस कर रही है। यानी कि जो बाहर जाना है तो ये बाहर रिक्वेस्ट लेके जा रही है, राइट, यानी कि आउटबाउंड कम्युनिकेशन कर रही है। बट इस कम्युनिकेशन को पकड़ के कोई इनबाउंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपकी कनेक्शन क्या हो रही है, एक पाइप मिली जिसमें आप फ्लो कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, और उस पाइप से ही जहां से बाहर जा रहे हो उसी पाइप से ही इनकमिंग कर रहे हो। जैसे कि आपको इंटरनेट से आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, उसी पाइप से रिस्पॉन्स आया, ठीक है। अब इसको पकड़ के कोई आपके कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आ सकते। यानी कि ये क्या कर रहा है, आउटबाउंड सिंगल कम्युनिकेशन को, एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल ओपन कर रहा है, जिससे कोई और इस चैनल को पकड़ के अंदर नहीं आ सकता। यानी कि ये आउट बाउंड कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है टू द आउटबाउंड, बाहर जाने के लिए। ये सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है टू गो आउटसाइड। ये वो कम्युनिकेशन चैनल नहीं है जिसको पकड़ के कोई इनबाउंड कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं अगर चाहूं कि इस कम्युनिकेशन चैनल से जिससे इंटरनेट चल रहा है, इसका क्या आईपी है, आप यहाँ पे ट्रेस नहीं कर सकते हो। तो ये क्या फायदा हो रहा है, इसका क्या फायदा हो रहा है कि भैया आपका एक तो डीबी जो है वो क्या हो गया, सिक्योर। तो इस चीज को करने के बाद आप क्या कर रहे हो, अपना इन्वायरमेंट जो है, जहां पे आपने प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल चीजें रखी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर जा रहे हैं, उनको पकड़ के कोई क्या कर सकता है, इन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे नो इनबाउंड। और इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, आपका प्राइवेट इन्वायरमेंट इज गोइंग टू बी मोर सिक्योर। सिक्योर। यहाँ पे सिक्योरिटी तो कर रहे हैं हम, सिक्योरिटी ग्रुप पढ़ा वो भी सिक्योरिटी है, नेटवर्क एसीएल्स पढ़ा वो भी सिक्योरिटी है, और ये भी चीज क्या दे रही है आपको, सिक्योरिटी तो दे रही है। बट ओवरऑल हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें अपना आर्किटेक्चर कैसा रखना है, वेल डिजाइन। आप में से कोई भी क्वेश्चन ये कर सकता है, पुष्कर ऐप और डीबी दोनों अलग एक ही में रखें तो क्या नहीं चलेगा, चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। बट व्हाट द पॉसिबिलिटी यू आर पुटिंग, यू आर इंक्रीजिंग मोर रिस्क टू योर एनवायरमेंट, डाटा सिक्योरिटी नहीं रहेगा। राइट। तो इससे क्या हो रहा है, ये इन्वायरमेंट भी आपका जो क्या हो रहा है, ये जो चैनल बन रहा है, ये चैनल जो बन रहा है यहाँ पे, ये चैनल एक सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर रहा है। कल की डेट में आपका अगर ऐप सर्वर कॉम्प्रोमाइज होता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि क्या मेरा डीबी भी कॉम्प्रोमाइज हुआ क्या, बिकॉज आपने क्या कर रखा है, इंटरनल कम्युनिकेशन अलाउ कर रखा है, ठीक है। तो आपकी जब भी इस इंटरनेट की जरूरत होगी डीबी को, डीबी क्या करेगा, नेट गेटवे को यूज करेगा, आपको यूज करो, हटा दो बाद में, रिमूव द राउट, राइट। तो ये फायदा है आपका नेट गेटवे का, ठीक है। तो नेट गेटवे आप तब यूज करोगे जब आपको ऐसे कम्युनिकेशन, ऐसे इन्वायरमेंट में इंटरनेट की कनेक्टिविटी देनी हो, जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी मेंटेन करना हो, राइट। तो ऐसे चीजों में आप नेट गेटवे यूज करोगे। अब नेक्स्ट लेवल पे एक सबनेट से दो सबनेट बनाया है, क्यों बनाया है, यू नो द आंसर। एक राउटेबल से दो राउटर बनाए, यू नो द आंसर।
क्यों बनाया। नाउ एक वीपीसी से दो वीपीसी भी बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये एक नेटवर्क से दो नेटवर्क अगर हमें बनाना है तो यू कैन क्रिएट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और नेटवर्क बनाएंगे। अभी तक हमने एक ही नेटवर्क बनाया था, पेटीएम ऑफिस कॉर्पोरेट, ठीक है। अब आप देखोगे कि अगर हमने दो नेटवर्क बनाया तो उन दोनों नेटवर्क को आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। भाई दो नेटवर्क क्या 10 नेटवर्क बना लो, मेजर प्रॉब्लम चैलेंज क्या आती है, आपको उन दोनों नेटवर्क को आपस में बात भी कराना होता है ना। आप दो नेटवर्क बनाओगे तो दोनों नेटवर्क को आपस में बात तो कराओगे ही ना, पर वो कैसे होगा। अभी के डेट में आप लोग कैसे करते हो, दो आपने नेटवर्क बनाए तो दो नेटवर्क को आपस में कैसे बात कराते हो, राइट। डिफॉल्ट गेटवे। बिल्कुल सही। तो आप अपने दो राउटर, दो फायरवॉल्स, इन सबको आपस में कम्युनिकेट कराते हो। अब आप पढ़ रहे हो क्लाउड, अब आपको हार्डवेयर तो मिलना नहीं है, राइट। आपको जो भी मिलेगा एक सर्विस मिलेगी, वर्चुअलाइज सर्विस। तो वो सर्विस आपको क्या देगी, सर्विस। हार्डवेयर तो मिलना नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो नेटवर्क को आपस में बात करा सकते हैं बाई सिंपली फॉलोइंग। अब देखो ये एक नेटवर्क है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे कर दो, इसको नाम लिख दो, ये मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस है। और यहाँ पे कौन सा हम आईपी सीरीज यूज कर रहे हैं, 192.168.0.0/16, ठीक है। दूसरा ऑफिस हमारा बनता है, हमें बोला जाता है भैया दूसरा ऑफिस बनाओ। तो आप क्या करते हो, दूसरा ऑफिस भी बनाते हो, और उस दूसरे ऑफिस को आप क्या करते हो, ये यहाँ पे आप बनाते हो मुंबई में, ठीक है। ये दूसरा ऑफिस आप बनाते हो मुंबई में, और इसका आप आईपी ले लेते हो क्या, ये है आपका हेड ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पे आप आईपी यूज कर रहे हो क्लास बी का 172.40.0.0/16, ठीक है। गुड है। अब यहाँ डाउट है, अभी पहले बताया वाले ही में नहीं है, आपने हाँ। सर आईपी लिया है सी क्लास का, तो सर सब नेटिंग 24 होगा ना, 16 आपने दिया है। नहीं, अब सबनेटिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जो ये 0 0 है, यहाँ पे भी ये जो 0 0 वैल्यूज है, मैं इनको यूज कर रहा हूँ फॉर होस्ट, फॉर सिस्टम, फॉर आईपी टू बी एलोकेट टू द सिस्टम्स विच वी आर गोइंग टू क्रिएट, जो हम बनाएंगे। यहाँ पे भी मैं ये जो ऑफ बिट हैं इनको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी एक जीरो के अंदर कितने होते हैं, 8 बाइट्स, तो 8 + 8 16, तो इसीलिए मैंने स्लैश करके बोला 16, क्योंकि ये दोनों जीरो जो ऑफ है, मैं इन दोनों को पूरा पूरा यूज करूंगा टू असाइन आईपीज टू माय सिस्टम तो जो सर हम ये क्रिएट प्राइवेट कर। आईपीसी हुए ना, मतलब हाँ, प्राइवेट। ये देखो मैंने फिर से बोल रहा हूँ, जो भी नेटवर्क बनाएंगे इन बाय डिफॉल्ट ऑफ दैट इट विल बी प्राइवेट। अब मेरे को आप रिपीट करोगे, तो अभी हम वही तो कर रहे हैं। हमने ये पब्लिक नेट आईजीडब्ल्यू ये क्यों बनाए, क्योंकि हमारा नेटवर्क प्राइवेट था ना, राइट। तभी तो ये सब बनाए हैं हमने, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, नेट गेटवे, आईजीडब्ल्यू, राउट टेबल, दो सबनेट क्यों बनाए हैं हमने ये सारी चीजें। जब हमारा सब कुछ पब्लिक ही होता तो ये बनाने की जरूरत पड़ती क्या, नहीं। तो मेरे पास दो नेटवर्क है,
वो नेटवर्क मत समझो, आप ये समझ लो आपकी ऑफिस खुली है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस है और एक हेड ऑफिस है, होता है ना ऐसा।